Hello student, welcome back to my channel and today's our topic is Linux operating system. Uh, this is a video for class 10 examination which take computer in class 10 इंग्लिश मीडियम। मैंने देखा है कि मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में मेनली हमें हिस्ट्री मतलब दी गई है और मतलब मैं शॉर्ट में आपका एक रिवीजन टाइप से दे कराऊंगी जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में मेनली क्या पूछा जाता है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया और किस सन में या किस ईयर में किया। तो आप लोग को नाम याद रखना है लाइनस टॉरवल्ड्स। यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। लाइनस टॉरवल्ड ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कवर्ड किया इन द ईयर 1991। और ये कहाँ की स्टूडेंट थे? तो ये फिनलैंड की स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेनिस्की में इन्होंने पढ़ाई की। ये एक फिनलैंड की स्टूडेंट थे। लाइनस टॉरवल्ड ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1991 में। हमें हिस्ट्री में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से हमें इतना ही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं फीचर ऑफ लाइनक्स के। तो मतलब जैसे लाइनक्स बहुत ही पॉपुलर है, तो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स भी रहे होंगे। तो हम बात करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला तो मल्टी यूज़र का मतलब होता है मोर देन वन यूज़र कैन एक्सेस द सेम कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्स सच एज मेमोरी प्रिंटर एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र का मतलब एक से ज़्यादा यूज़र, नाम से ही क्लियर है, मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र। तो एक से ज़्यादा यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम में। जैसे कि मतलब सेम टाइम में ही एक से ज़्यादा यूज़र इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये एक मतलब इसका एक फ़ीचर है। और नेक्स्ट फीचर आता है मल्टीटास्किंग मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, साथ में हम अपना जीमेल देख लेते हैं, साथ में हम कोई मैसेज रिसीव कर लेते हैं। तो मतलब लाइनक्स चलाते टाइम हम और भी वर्क कर सकते हैं, दैट्स अ फीचर। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? तो ये भी एक लाइनक्स का फीचर ही है। जैसे आप लोग जानते होंगे CLI के बारे में और GUI। ठीक है, लाइनक्स के दो इंटरफेस होते हैं, एक CLI और एक GUI। तो जो GUI होता है इस पर थोड़ा काम करना लाइनक्स पे इजी होता है क्योंकि हमें इसमें कमांड नहीं याद करने पड़ते हैं। तो जो इसकी जो फैसिलिटी है वो हमें एक्स विंडो सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक्स विंडो सिस्टम क्या है। तो जो एक्स विंडो सिस्टम है वो लाइनक्स को इसकी मीन्स GUI की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और दो तीन फीचर और लाइनक्स के इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, और तीसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और चौथा आप ये लिख सकते हैं कि ये वायरस प्रूफ होता है, मतलब इसमें वायरस नहीं आता है। और पांचवा आप ये लिख सकते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब कि इसमें देखो, मैंने आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम है, आवर एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू कम, इसलिए मैंने मेन पॉइंट जो आपको समझ आ सकते हैं मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ लाइनक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे कर्नल के बारे में डिटेल में और सेल के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लाइनक्स का स्ट्रक्चर आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को अपने नोट्स से स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये है लाइनक्स का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे यहाँ पे हार्डवेयर, उसके बाद कर्नल को कोर ऑफ लाइनक्स बोला जाता है। आप लोग इसे अपनी बुक में नोट कर सकते हैं, किसी कोर ऑफ लाइनक्स पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि विच इज़ नोन एज कोर ऑफ लाइनक्स, देन इट्स अ कर्नल एंड सेकेंड लेयर इज सेल एंड यूज़र तो आप लोग जानते हैं, हम जो यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे लाइनक्स का स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। हार्डवेयर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, दैट्स अ हार्डवेयर। एंड कर्नल हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। मतलब कि जैसे यूज़र, देखो हम लोग लाइनक्स को चलाते हैं तो जैसे लाइनक्स कमांड होते हैं तो वो कमांड सेल को दी जाते हैं और कर्नल उसको ओबेट करता है,
है, मतलब उस काम को करता है। और जो सेल होता है वो हमारी मतलब जो हमें इन्वायरमेंट पसंद है वो वैसा इन्वायरमेंट इसका बनाता है। मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिए, 3 लेयर: कर्नल, सेल, यूजर। कर्नल को कोर ऑफ कहते हैं, और मतलब जो सेल होता है वो मतलब कि मतलब यूज़र कोई भी कमांड देता है तो सेल उसे सेलेक्ट करके कर्नल को देता है और कर्नल उस कमांड को करता है। ठीक है, इतना है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये देखिए, एक्स विंडो सिस्टम। मैंने आपको बताया एक्स विंडो सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्स विंडो सिस्टम। एक्स विंडो सिस्टम क्या होता है? लाइनक्स इज द पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग विद ग्राफिकल एप्लीकेशन एंड इज रिफर्ड टू एज एक्स विंडो सिस्टम। एक्स हैंडल द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एक्स बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI एप्लीकेशन and displaying them on X server process. Linux has an X-based desktop environment to provide a desktop metaphor, and Windows Manager to provide GUI application like icon, windows, frame, menus, color, or a combination of these items is called theme. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो एक्स विंडो सिस्टम का काम क्या है, लाइनक्स को GUI एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाना। और GUI के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें कमांड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमें मतलब आइकन होते हैं, डबल आइकन को करने से वो काम हो जाता है, इससे हमें कमांड को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार इम्पॉर्टेंट है कि लाइनक्स कितने टाइप के होते हैं, मीन्स लाइनक्स किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये आप इसके 3-4 पॉइंट तो ज़रूर याद कर लीजिए, या तो रेड हैट, SUSE लाइनक्स, मैंड्रिक लाइनक्स, कोई भी मतलब 4 पॉइंट आप इसके याद कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं CLI। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे। तो सेल इन लाइनक्स वर्क एज CLI. CLI, it display a prompt on the screen at which we can give various command to perform various tasks. देखो, लाइनक्स कमांड, जैसे लाइनक्स कमांड होता है ls कमांड हो गया, डिस्प्ले लिस्ट, कैट हो गया, तो और फाइल को ऐड करने के लिए, तो मतलब वेरियस कमांड दिए जाते हैं वेरियस टास्क के लिए। जैसे कमांड अलग अलग है, ls का काम है लिस्ट को डिस्प्ले करना, कैट का काम है नई फाइल को क्रिएट करना। तो मतलब वेरियस कमांड टू परफॉर्म वेरियस टास्क, मतलब वेरियस कमांड दी जाते हैं और उनके वो भी अलग रहते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज सेल प्रॉम्प्ट? यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज सेल प्रॉम्प्ट। तो जो हम कमांड देते हैं वो सेल प्रॉम्प्ट को ही कमांड देते हैं। इस प्रॉम्प्ट को ही सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है कैन गिव वेरियस कमांड टू परफॉर्म वेरियस टास्क, तो हम वो किस पर देते हैं? वो हम सेल प्रॉम्प्ट पर ही देते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है लाइनक्स कमांड। लाइनक्स कमांड भी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइनक्स कमांड, अ कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सेल, द कर्नल विल ओबे दैट इंस्ट्रक्शन। लाइनक्स प्रोवाइड्स सेवरल कमांड फॉर इट्स यूजर to easily work with it. The important Linux command are grouped according to their function as follows. जैसा कि मैंने आपको भी बताया था सेल और कर्नल के बारे में, तो कमांड एक इंस्ट्रक्शन ही तो है। जैसे हमें लिस्ट को डिस्प्ले करना है, या हमें दूसरी फाइल को ऐड करना है, या हमें किसी की मतलब एक्सटेंसिव हेल्प जैसे मैन हो गया, मतलब कोई भी कमांड को हम यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही तो है, वो सेल को दी जाते हैं और कर्नल उस इंस्ट्रक्शन को करता है। कर्नल इज नोन एज कोर ऑफ लाइनक्स। और लाइनक्स के बहुत सारे कमांड होते हैं, आपकी बुक में देखिए दिए गए हैं, जैसे डायरेक्टिव ओरिएंटेड कमांड में ls कमांड, mkdir। अभी मैं इनका फंक्शन भी आपको समझा दूंगी, बट ईजिली मैं मतलब एक बार रीड कर रही हूँ। जैसे mkdir, rmdir, cd कमांड, du कमांड, df कमांड आता है। और फाइल ओरिएंटेड कमांड में कैट कमांड, cp कमांड, rm कमांड, mv कमांड, wc कमांड आता है। और फाइल एक्सेस परमिशन में chmod कमांड, chown कमांड और chgrp कमांड और टेल कमांड, हेड कमांड आता है। और जनरल पर्पस कमांड में डेट कमांड, हु कमांड, मैन कमांड और lpr कमांड आता है। और फाइल सर्च कमांड में फाइंड कमांड, grep कमांड और ये vi एडिटर
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी लास्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन, मतलब कि इसके लाइनेक्स कमांड के फंक्शन के बारे में। तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ये नोट्स देख सकते हैं। सारे वही कमांड हैं, सारी कमांड वही हैं, और थोड़ा सा कटिंग हो गई है। देखो, लाइनेक्स इज थाउजेंड ऑफ रिलेटिव कमांड बट सम कॉमन कमांड आर, जैसे डेट कमांड। तो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड कैल, देखो मतलब इजी है, कमांड के नाम से ही उसका फंक्शन है, और सेंटेक्स भी सेम है। बस आप ये डॉलर डॉलर जो सेल्फ प्रॉम्प्ट होता है, सेल्फ प्रॉम्प्ट को हम डॉलर साइन से ही लिखते हैं, तो इसे लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और कैल कमांड, तो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ फ्रेंड। देखो कैलेंडर रिलेटिव है ना, उसका सेंटेक्स भी देखो इजी है, आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। सीडी कमांड, तो इट हेल्प अस टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। देखो, सी से करेंट, डी से डायरेक्टरी, सेंटेक्स भी इसका इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। और chmod कमांड, तो इट हेल्प अस टू चेंज द एक्सेस परमिशन ऑफ डायरेक्टरी ऑफ फाइल। ये फाइल एक्सेस परमिशन का कमांड है, ये भी कमांड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए। देखो, ये फाइल एक्सेस परमिशन है, तो यहाँ पे चेंज द एक्सेस परमिशन, चेंज एक्सेस परमिशन की बात की गई, इसलिए आप लोग इसे इजीली याद कर सकते हैं। और मैन, तो इट इज़ यूज फॉर गेटिंग एन एक्सटेंसिव हेल्प, जैसे कि हमें एक्सटेंसिव हेल्प चाहिए तो हम मैन की ही तो हेल्प लेंगे, इसलिए। और सेंटेक्स भी इसका इजली डॉलर मैन। इसके बाद PWD कमांड, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करेंट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए। देखो, डी से डायरेक्टरी आ रहा है ना, और आप लोग थोड़ा देखो, लाइनेक्स कमांड है, यही तो लाइनेक्स की डिसएडवांटेज है कि हमें इसकी कमांड याद करने पड़ेंगे, तो कमांड तो भाई याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हु, तो इट इज़ यूज टू व्यू द करेंट लॉगिन सीजन। सेंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के तो पूछे ही जाते हैं इन द एग्जाम ऑफ यूपी बोर्ड। उसके बाद DF कमांड, तो इट इज़ यूज टू शो द इंटरनेट एक्सेस। तो आप लोगों की आवाज़ आ रही होगी, ज़रा सा मेरे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए, बट से कोई बात नहीं। फाइंड, इट इज़ यूज टू फाइंड फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, फाइंड मतलब इसका हम यूज़ करते हैं फाइल और फोल्डर को फॉर्म करने के लिए। और MKDIR, देखो ये भी इजीली याद कर सकते हैं आप। फाइंड कमांड, इट इज़ यूज टू फाइंड फाइल। देखो, फाइंड तो फाइल को फाइंड करने के लिए, भाई फाइल ऑर्डिनेटेड कमांड ही तो है, तो फाइंड फाइल को पढ़ने के लिए। उसके बाद MKDER, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और RMDER, देखो MKDIR, देखो मेक और क्रिएट, मेक मतलब भी बनाना, क्रिएट मतलब भी बनाना, तो इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ईजिली आप याद कर सकते हैं, सेंटेक्स भी इसका याद कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट है RMDIR, तो आर से रिमूव, डी से डायरेक्टरी, तो कमांड है इट इज़ यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी नेम। ये कितना इजी है और इम्पॉर्टेंट भी, तो क्यों ना हम इसे याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर कमांड, तो इट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये भी बहुत ईजी है। क्लियर कमांड, तो इट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। और LS, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, ये भी ईजी है, नाम से ही क्लियर डिस्प्ले द लिस्ट। और कैट, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कैट CAT, क्रिएट अ न्यू फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, दिस इज़ अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड CP, इट इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल। जो CP मतलब कॉपी, तो इट इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। उसके बाद RM, तो इट इज़ यूज टू रिमूव द फाइल, RM मतलब रिमूव, तो इट इज़ यूज टू रिमूव द फाइल। और MV, इट इज़ यूज टू मूव एंड चेंज लोकेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, सेंटेक्स MV ओल्ड लोकेशन टू न्यू लोकेशन। देखो, MV कमांड, इट इज़ यूज टू मूव एंड चेंज, देखो M से मूव एंड चेंज द लॉगिन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी। Next, more command is also very important for the UP board examination. More, it is used to see the content of file page wise, syntax file. WC, it is used to count word, line and character from file. TR, it is used to translate one set of character to another। देखो ये भी बहुत easy है, TR मतलब translate, तो it is used to translate one set of character to another। उसके बाद sort,
तो इट इज़ यूज टू अरेंज द डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट, आप लोग ने अगर सॉर्टिंग पढ़ी होगी तो आप लोग सॉर्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सॉर्ट क्या होता है। तो सॉर्ट मतलब कि हम जैसे सॉर्टिंग के प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरेंज ही तो करते हैं डेटा को। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो हम असेंडिंग ऑर्डर के वाइज प्रोग्राम बनाते हैं। फिर हेड, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टॉप 10 लाइन फ्रॉम फाइल। ये भी बहुत ईजी है। हेड मतलब जानते हैं टॉप पे होता है, तो ये टॉप की 10 लाइन को डिस्प्ले करता है। और टेल, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले बॉटम 10 लाइन फ्रॉम फाइल। देखो टेल बॉटम में होती है तो बॉटम को डिस्प्ले करने के काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं LPR, तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द फाइल। फाइल को प्रिंट करने के लिए हम PR, देखो PR आ रहा है ना, प्रिंट द फाइल। उसके बाद LPQ, तो इट इज़ यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ प्रिंट जॉब। ठीक है, चेक में क्यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो इट इज़ यूज टू चेक द प्रिंट जॉब। उसके बाद PR, इट इज़ यूज टू फॉर्मेट अ लार्ज टेक्स्ट फाइल। उसके बाद किल, इट इज़ यूज टू किल अ प्रोसेस यूजिंग एसोसिएटेड PDI। को आप लोगों को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनेस कमांड बता दिए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, मैंने आप लोगों को नोट्स भी दिखा दिए हैं और आप लोग इसे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।